एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। कहते हैं कि अगर हम 5 उपादान स्कंद जो बुद्ध ने बताए, रूप है, विज्ञान है, संज्ञा है, वेदना है, संस्कार है, अगर हम इनको समझ लें तो क्या हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं? और इनमें विज्ञान, बुद्ध कहते हैं कि यह भी अनित्य है। यह विज्ञान अनित्य कैसे है? क्योंकि हम तो विज्ञान को आत्मा समझते हैं। इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक साधक को अपने मन के बारे में, अपने शरीर के बारे में अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। और यही बुद्ध ने महासतिपट्ठान सुत्त में बहुत डिटेल में अपने भिक्षुओं को, साधकों को समझाया कि मनुष्य शरीर और मन का एक पुतला है। शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन मन का भान होता है, आभास होता है। बुद्ध ने 2 भागों में इन 5 उपादान स्कंधों को बांटा है, नाम और रूप। उन दिनों की भाषा, उन दिनों के शब्द हैं यह नाम और रूप। नाम और रूप जब एकत्र होता है तो एक मनुष्य बनता है। नाम और रूप में जो रूप है, इसको हम भौतिक शरीर कहते हैं। लेकिन यह भौतिक शरीर हमें रूप दिखाई देता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह अणु परमाणुओं का एक पुंज है। लेकिन हमें यह मैटर दिखाई देता है, हमें यह रूप दिखाई देता है, भौतिक शरीर दिखाई देता है। रूप यानी शरीर और नाम यानी संज्ञा, वेदना, संस्कार, विज्ञान, ये 4 नाम के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों मिलकर नाम रूप बने। उन दिनों की भाषा में इनको नाम और रूप कहते। नाम और रूप से ये 5 स्कंद एकत्र हुए और इनका नाम पड़ा पंचस्कंद। रूप को हम जानते हैं भौतिक शरीर है। बुद्ध ने इस भौतिक शरीर को 4 तरह से यह शरीर बनता है, इसका हमें अच्छे से समझाया कि ये 4 धातुओं से बना है। इसमें पृथ्वी धातु है, इसमें हवा है, इसमें पानी है और इसमें ताप है, तपिश है यानी सूरज है। इन 4 धातुओं से यह शरीर बनता है। और जो नाम है, यह नाम जो हम सिर्फ आभास करते हैं, दिखाई नहीं देता। कहीं भी अगर शरीर के अंदर शरीर को काटा जाए तो इनका पता नहीं चलता, लेकिन यह है। यह नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? एक आभास होता है। संज्ञा, आप किसी वस्तु को देखते हैं और कहते हैं मेज है यह।
किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका नाम पुकारते हैं। आपके घर में कोई गेट खोलता है, गेट खोलते ही आपको आभास होता है, आप तुरंत अपना वक्तव्य देते हो कि यह फलाना आ गया। आप कहते हो कि गेट खुला, हमारा गेट खुला। कैसे आभास हुआ हमारा गेट खुला? कैसे पता चला कि कौन आ गया? अंदर एक प्रोसेस चला, उसने बताया कि वो आ गया होगा, उसका टाइम है या आने का। गेट के खोलने से, गेट किस तरह से खोला गया है उससे ये पता चला कि कौन आ गया, क्योंकि गेट खोलने का तरीका भी हर व्यक्ति का अलग अलग है। नया व्यक्ति दूसरे तरीके से खोलेगा, पुराना व्यक्ति जो रोज घर में रह रहा है उसके भी अलग अलग, हर आदमी का खोलने का तरीका। एक बिल्कुल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हल्के से खोलेगा, एक जोर से बजा के खोलेगा, एक एक बार घंटी बजाएगा, एक 4 बार घंटी बजाएगा, एक बजाते रहेगा। ये क्या है? इसको हम कहते हैं संज्ञा। एक आभास है, वो आभास से हम अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरी है वेदना। संज्ञा के बाद वेदना। वेदना क्या है? यह हम जब ध्यान करते हैं तो हमें वेदनाओं का पता चलता है। कहीं कुछ भी स्पर्श हुआ शरीर में, वेदना उठती है। और सिर्फ शरीर की बात नहीं है, शरीर तो स्थूल है, वेदना अंदर ही अंदर उठती है। उसके तल है, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल का पता चलता है, सूक्ष्म वेदना और सूक्ष्म होती हैं, उनका पता तभी चलता है जब ध्यान में गहरे में उतरते। वो सूक्ष्म वेदनाएं क्या हैं? शरीर में खून दौड़ रहा है, पता नहीं चलता। शरीर में नाड़ियां धड़क रही हैं, धधक रही है, पता नहीं चलता। लेकिन जब ध्यान लगता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वेदनाओं, संवेदनाओं का पता चलता है। और तीसरा है संस्कार। संस्कार क्या है? संस्कार है कि कुछ भी कृत्य किया जा रहा है, उसकी एक छाप लग रही है, संस्कार बन रहा है। अगर वो कृत्य अच्छा किया गया तो अच्छे करने का संस्कार बन रहा है, अगर कृत्य बुरा है तो बुरा करने का संस्कार बन रहा है। अच्छा और बुरा, इसकी परिभाषा सबकी अपनी अपनी है, लेकिन संस्कार सबका लग रहा है। उस कृत्य को करने की संभावना, क्योंकि अंदर उसका अनुभव हुआ है, वो अनुभव रहता है। और वो अनुभव तब तक रहता है जब तक कि हम होश में उस अनुभव को महसूस नहीं करते। और हमारा होश इतना होता नहीं है कि हम पूरी तरह से सम्यक उस अनुभव को अपने अंदर महसूस करें। तो संस्कार जब लगता है फिर पीछा करता है। ये संस्कार आदत बन जाते। और संस्कार के बाद विज्ञान भी नाम के अंतर्गत आता है। विज्ञान संज्ञा, वेदना और संस्कार का ही मिश्रण है।
लेकिन विज्ञान हम जिसको कहते हैं वो कॉन्शियसनेस है। साधारण शब्दों में कहे तो चेतना। अब इन 5 उपादान स्कंद में जो विज्ञान है, जो नाम का हिस्सा है, यह विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना। यह चेतना, हम इसको जिस तरफ दौड़ाते हैं यह चेतना उसी तरफ लग जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह विज्ञान अनित्य है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, कहते हैं कि विज्ञान अनित्य कैसे है? विज्ञान अनित्य इसी तरह से है क्योंकि हम चेतना को जब तोड़ते हैं तो यह कई हिस्सों में टूट जाती है। जैसे सोचो, अंदर एक विचार उठता है। विचार उठते ही हमने उस चेतना को विचार में लगाया, विचार उठा। अब वो विचार अच्छा हो या बुरा हो, हमें कर्म तक ले जाता है। विज्ञान से निर्माण हो जाता है कर्म का। जब तक विज्ञान नहीं है तब तक कर्म का निर्माण नहीं होता। जब तक विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस यानी विचारों में हमने हवा भरी है, वो विचार कर्म तक पहुंचता है। हमने चेतना डाल दी उसमें, हमने कर्म में चेतना डाल दी। चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, चेतना से ही तो हो रहा है। अगर चेतना न डाली जाए, विचार उठा, देखा हमने, उसको वहीं खत्म कर दिया, चेतना आगे तक नहीं फैली, क्या होगा? कोई कर्म नहीं होगा, विज्ञान फैलेगा ही नहीं। इसलिए यह हमारे हाथ में है कि हम अपनी चेतना को कहां कहां दौड़ाते हैं। यह हमारे हाथ में है। लेकिन होता क्या है, अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम इतने बेहोश हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या विचार उठाना है, किस विचार को हवा देनी है, उसका पता ही नहीं चलता। इसलिए कर्म पर कर्म किए चले जाते, विचार पर विचार उठते चले जाते, उन विचारों को अंदर घुमाते रहते और वो धीरे धीरे वो चेतना मजबूत होती जाती है, दृढ़ होती जाती है और एक दिन वो हमें कर्म तक पहुंचा देती है। कर्म होते ही चेतना फैल गई, अब उस कर्म से और चेतना के हिस्से बनेंगे। आप समझ रहे हैं? इस तरह से, इसलिए बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद में जो हमें कड़ियां बताई हैं, उसमें अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान, विज्ञान पैदा होता है संस्कार से, अविद्या से संस्कार पैदा होता है। अविद्या क्या? अज्ञान। अज्ञान यानी हमें होश ही नहीं है कि कौन सा विचार हमें उठाना है, कौन से विचार को हमने तवज्जो देनी है। विचार तो उठता ही है, आंख देखती है सामने, किसी भी वस्तु को देखती है, किसी भी व्यक्ति को देखती है, अंदर एक संवेदना उठती है, स्पर्श होता है मस्तक पटल पर, आंतरिक अवस्था में, और तुरंत ही एक संस्कार बनता है वहां। चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा लगा बुरा लगा, रजिस्टर्ड हो गया।
अगर स्पर्श को नहीं पकड़ा गया, जब वेदना उठी थी, चक्षु विज्ञान कहते हैं इसको, आंख से कुछ देखा, चेतना दौड़ी आंख से, वस्तु तक पहुंची, वस्तु को मस्तक पटल पर वेदना के जरिए महसूस हुआ, वहां अगर नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? वह चेतना फैल जाएगी। वह, उसको चक्षु विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हमने आंखों में से जो चेतना निकली है उसको हमने चक्षु विज्ञान कह दिया। इसी तरह से सूंघने से चेतना निकली। जैसे देखते हैं हम, किसी फूल की खुशबू आती है, तुरंत चेतना से पता चलता है कि यह किसकी खुशबू है? फूल की खुशबू है। अगर वहां होश न रहे, संवेदना उठी, खुशबू महसूस हुई, रजिस्टर्ड हुआ अंदर मस्तक पटल पर, वहां अगर नहीं पकड़ा गया, काम की है नहीं है, मुझे क्या लेना देना है, खुशबू ठीक है, लेकिन अगर मैं तटस्थ नहीं हुआ, अगर मैं उपेक्षा में नहीं हूं, तो क्या होगा? तुरंत ही हाथ उस फूल तक पहुंचने लगेंगे। अगर हम में उस फूल तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है या नहीं पहुंच सकते, तो तुरंत और विचार उठेंगे कि इस फूल को खरीदा जाए, कहाँ बाजार में मिलेगा, कहाँ क्या होगा, माली से संपर्क किया जाए, क्या इसका पौधा मिल सकता है। अब चेतना टूटी, कई हिस्सों में टूटी, और यह विचार इतना फैलेगा कि हम इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं घ्राण विज्ञान। सूंघने से एक विज्ञान पैदा हुआ। आंखों से देखने से, चक्षु विज्ञान से विज्ञान पैदा हुआ। अब वो कई हिस्सों में बटेगा। आंखों से देखते हैं, वस्तु को देखा, व्यक्ति को देखा, अच्छा लगा, अब न जाने कितने विचार, चेतना कितने भागों में टूटेगी, कितनी जगह फैलेगी, हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा ना, एक व्यक्ति एक बार में अच्छा लगता है, फर्स्ट इंप्रेशन, एक नजर में कोई जम गया, फिर क्या होता है? 80 साल तक, 100 साल तक साथ रहता है। फिर क्या होता है? न रहे साथ बनने के सपने देखता है, साथ बनता है, फिर झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी होती है, साथ रहता है, खुशी महसूस करता है, परिवार बनता है, बाल बच्चे होते हैं। ये सब क्या है? एक नजर में चेतना पहुंची थी, वहां मस्तक पटल पर एक संवेदना उठी थी, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस उस चेतना ने फिर वहां जगह बना ली, और हम अगर बेहोशी में हैं, अज्ञान में हैं, अविद्या में हैं, तो हमारे अंदर अच्छे और बुरे की समझ ही खत्म हो जाएगी, और बाकी हम जानते नहीं है, अच्छा है बुरा है, उसको जीवन साथी बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, करेंगे भी क्या? क्योंकि एक तो हिस्सा यह है कि जहां हम अपना सोच विचार कर सकते, एक हिस्सा उससे भी पुराना है, विपाक है, संचित कर्म है, संबंध है, पुराना संबंध है उस व्यक्ति से। बस चेतना ठहर गई है वहां। अब उस व्यक्ति से जो संबंध है, जो पुराना है, जिसका हमें कोई पता नहीं, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी, साधारण शब्दों में हम डेस्टिनी कहते हैं, इसी तरह से डेस्टिनी काम करती है। सोचो कितनी बुरी तरह से इंसान जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन कैसे इस डेस्टिनी को देखेगा, कैसे इस उभरते हुए संस्कारों को देखेगा, कैसे
उपेक्षा में रहेगा। बुद्ध यहां कहते हैं कि व्यायाम करना होगा। बुद्ध यहाँ कहते हैं कि मन की निगरानी करनी होगी। बुद्ध यहाँ कहते हैं कि ध्यान करना होगा। ध्यान के जरिए ही मन को निर्मल किया जा सकता है। ध्यान के जरिए ही यह जो अपना बनाने की चाह है, ध्यान के जरिए ही यह जो चेतना है जो दौड़ रही है, जो अज्ञान की वजह से संस्कार बनता है, संस्कार की वजह से कॉन्शियसनेस पैदा हो रही है, चेतना उभर कर आ रही है, फिर कई हिस्सों में टूटती है, न जाने अनंत हिस्सों में टूट जाती है। कितने विचार उठते हैं और उन विचारों के जरिए हम कहाँ कहाँ दौड़ते हैं। फिर क्या हम नहीं जानते? हम सब जानते हैं, हम रोज भुगत रहे हैं, यह पल पल भुगत रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ध्यान ही नहीं करते, इसलिए रुक कर देख नहीं पाते। अगर हम ध्यान करें तो रुक कर देख पाएंगे। जो मैं कह रहा हूं यह हम अपने हर कर्म के साथ देख सकते, अपने अज्ञान को देख सकते। अभी तो हमें अज्ञान का पता ही नहीं चलता, क्योंकि अज्ञान का पता किसको चलता है? अज्ञान का पता तो तब चलता है जब मैं अपने को देखता हूं। मैं से अज्ञान का पता चलता है। अब जो आदमी मैं को ही नहीं देख पाए अपने, जिसने ये मान ही लिया है कि मैं आत्मा हूं, जिसने ये मान ही लिया है कि मैं सब जानता हूं, जिसने ये मान ही लिया है कि मैं बहुत बड़ा हूं, जिसका मैं जितना मजबूत है उसका उतना अज्ञान है, और उस अज्ञान के जरिए ही वो संस्कार पैदा करेगा, और संस्कार से फिर चेतना बहेगी। इसलिए यह जो चेतना है इसको रोका जा सकता है। बुद्ध कहते हैं यह अनित्य है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तुम वहीं तोड़ दो उसको, तुम न उठाओ उससे आगे की बात। तुम्हें दिखा है कोई व्यक्ति अच्छा, लेकिन तुम अगर होश रखो, कितना काम आता है एक भिक्षु का लिबास। एक भिक्षु होना कितना काम आता है, जरा सोचो। क्योंकि भिक्षु तुरंत अपने को देखता है। एक व्यक्ति दिखाई दिया, जम गया, अच्छा लगा, लेकिन भिक्षु अपने को देखता है, मैं हूं क्या। तुरंत अपने कपड़ों पर नजर जाती है, अरे मैं तो भिक्षु हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, यह इस आदमी के बारे में क्या सोच रहा हूं, इस औरत के बारे में क्या सोच रहा हूं, इस बच्चे के बारे में क्या सोच रहा हूं। मेरा भी ऐसा ही बच्चा होना चाहिए, आता है ना मन में। मेरी भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, आता है ना मन में। लेकिन भिक्षु तुरंत, अगर भिक्षु के मन में भी आए, तुरंत अपने को देखता है। इसीलिए तो जरूरत थी कि भिक्षु के कपड़े अलग ही होते, उससे पता चलता है कि वो भिक्षु है। दूसरा देखता है तो भिक्षु है तो समझ आता है, उसको खुद भी पता चलता है, खुद भी अपने को देखता है, मैं भिक्षु हूं। इसी समय तो उन कपड़ों से पता चलता है, उन कपड़ों की जरूरत होती है। इसी समय तो ये कपड़े काम आते हैं, जो याद दिलाते हैं कि बेटा तुम भिक्षु हो, और तुम्हें क्या सोच रहे हो, तुम्हें घर बनाना है। तुरंत बुद्ध के उपदेश याद आते कि कुलपुत्र जब अपने कुल को छोड़कर निकलता है तो निर्वाण के पथ पर निकलता है, अपना सब कुछ छोड़कर निकलता है। इसीलिए बुद्ध भिक्षुओं से कहते थे, जब कोई भिक्षु इस तरह के प्रश्न उठाता था, उससे कहते थे कि भिक्षु जरा सोच तो, तूने घर बार छोड़ा है, तूने अपने कुल का त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, अपने माँ बाप का त्याग किया, तूने अपना घर छोड़ा, और फिर तू घर बनाने का विचार तेरे अंदर उठता है, तेरे अंदर वासना जगती है, तेरे अंदर कामना जगती है। जरा विचार तो कर, पीछे को तो देख। तुरंत ठिठक जाता है और वो विचार वहीं दम तोड़ देता है। इस तरह से लड़ाई लड़नी होती है अपने से,
इस तरह से यह अज्ञानता दूर होती है, इस तरह से संस्कार नहीं बनता। संस्कार नहीं बनता तो चेतना दौड़ेगी ही नहीं, कॉन्शियसनेस बनेगी ही नहीं। सोचो, हम हवा देते हैं, हम ही तो चेतना को दौड़ा रहे हैं। और बुद्ध यही कह रहे हैं हमसे कि जैसे ही तुमने अज्ञानवश कोई संस्कार को जगह दी, वह संस्कार तुरंत ही कॉन्शियसनेस पैदा कर देगा, तुरंत ही विज्ञान पैदा कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि एक शुद्ध चेतना है, जहां से यह चेतना सब बढ़ती है, फैलती है, टूटती है। और शुद्ध चेतना का पता कब चलता है? इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। क्या है जड़ में? इस बंधन से बाहर निकलने का, इस अज्ञान से जहां से यह शुरुआत होती है, इससे बाहर निकलने का बुद्ध ने क्या तरीका बताया? बुद्ध ने कहा तुम अब ध्यान करो। ध्यान के जरिए ही तुम यह देख पाओगे कि अज्ञान किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से मेरा संस्कार उभर कर सामने आ रहा है, यह भी पता चलेगा। ध्यान की अवस्था जब गहरी होने लगती है, तब जिसको डेस्टिनी कह रहे उसका भी पता चलता है। इसीलिए तो बुद्ध वहां देख लेते हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा देख लेते हैं, कौन से रास्ते से आ रहा है यह व्यक्ति, देख लेते हैं। तब पता चलता है कि संस्कार कहां से आ रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में अज्ञान अगर दूर हो जाए, अज्ञान अगर दूर हो जाए, अविद्या अगर दूर हो जाए, तो प्रज्ञा और विवेक जग गया। और प्रज्ञा और विवेक से प्रज्ञा चक्षु, या प्रज्ञा चक्षु से ही तो पता चलता है कि संस्कार उठ रहा है, उभर रहा है। संस्कार ही तो उभर रहा है। जब किसी की गाड़ी देखी, संस्कार उभर कर सामने आया, मेरी भी ऐसी गाड़ी हो। क्योंकि गाड़ी में बैठने का, गाड़ी को चलाने का मजा है। वो संस्कार कहां से उभरा? कहीं ना कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई इच्छा उभरी है, कहीं कोई पिक्चर में देखा है, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट में देखा है। कहां से देख लिया, कहां संस्कार लग गया, पता थोड़ी चलता है। लेकिन जब उभर कर सामने आता है, अगर अविद्या है, अज्ञान है, तो तुरंत चेतना वहां को दौड़ पड़ेगी। और जैसी चेतना दौड़ती है, फिर कहां से कहां क्या हो जाएगा कौन जानता है। आदमी किस तरह से बेवकूफ बन जाता है, किस तरह से मूर्ख हो जाता है, किस तरह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या हम नहीं देखते? रोज देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, पढ़ रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, रास्ते में चलते हुए देख रहे हैं। आदमी की बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाए, कब उसकी चेतना इतनी तेजी से उसके संस्कार उभर जाए और अज्ञान उसका इस तरह से हावी हो जाए, देखते नहीं है। कोई किसी को छेड़ देता है, कोई किसी का चुरा लेता है, कोई किसी से मिथ्याचरण कर देता है, कोई किसी का हड़प लेता है। रोज तो यह घटना घट रही, क्या है? इसलिए कहते हैं कि यह जो विज्ञान है, जिसको हम अभी विज्ञान कह रहे हैं, यह विज्ञान हमारे ही अज्ञान का नतीजा है। अगर हमारा अज्ञान ना हो तो सोचो कि क्या विज्ञान पैदा होगा? क्या कोई चेतना दौड़ेगी, भागेगी? क्या कोई चेतना टूटेगी कई हिस्सों में? नहीं टूटेगी। और ऐसा क्या आपने कभी महसूस नहीं किया? एक छोटे से बच्चे को तो देखो, वो छोटा सा बच्चा आपके साथ जाता है और उसकी नजर पड़ती है चॉकलेट पर या चिप्स के पैकेट पर, तुरंत उसका संस्कार उभर के आता है, तुरंत उसको उस टेस्ट का पता चलता है जो इससे पहले उसने लिया है। उससे पहले उसे थोड़ी पता है। एक बच्चा ऐसा भी है जो अभी इतने होश में ही नहीं है, तुम उसे गोदी में पकड़ कर ले जाओ बाजार दुकान में, उसको इतना होश ही नहीं है कि क्या है। चमकीला देखता है, नीला पीला लाल रैपर देखता है, पैकेट देखता है, लेकिन उसे पता नहीं चिप्स है क्या नहीं है। दिखता है
हाथ लगाने की कोशिश करता है सिर्फ कलर से। अभी उसे पता नहीं उसका स्वाद, कुछ नहीं पता उसको। उससे भी छोटा बच्चा है अगर, तो उसे तो कुछ भी पता नहीं, अवाक हो जाता है। उसे ये भी पता नहीं चमकीला है क्या नहीं है, बस आंखें देखती हैं, कुछ रजिस्टर नहीं होता। फिर एक बच्चा है जो थोड़ा बहुत रजिस्टर्ड कर रहा है, चमकीला महसूस कर रहा है, हाथ से लगाने की कोशिश करता है, हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर एक बच्चा है 2-2.5 साल का हो गया है, स्वाद उसे पता है कि कभी किसी ने इस तरह से टॉफी दी थी, उसका रैपर ऐसा था, ऐसे खोला गया था। तुरंत टॉफी देखते ही छप हाथ में पकड़ने की कोशिश करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है। संस्कार, संस्कार है, तुरंत चेतना दौड़ती है, पकड़ने की कोशिश करता है। और अगर होश आ जाए, अब होश कैसे आएगा? कोई शुगर से पीड़ित आदमी है, देखता है लड्डू, लेकिन अब इतना पीड़ित हो चुका है कि लड्डू खाने की इच्छा ही नहीं है। लड्डू देखता है लेकिन मन में कुछ भी संस्कार पैदा नहीं होता, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका है। उससे उसको कोई भाव ही नहीं पैदा नहीं हो रहा। लड्डू देख रहा है लेकिन कोई भाव पैदा नहीं हो रहा है। अब अज्ञान अब टूट चुका है, संस्कार उभर ही नहीं रहा है। संस्कार नहीं उभर रहा है तो चेतना दौड़ ही नहीं रही है। जेब से पैसे निकालकर लड्डू खरीदने की इच्छा ही नहीं है। देखता है, देखा अनदेखा कर देता है, देखा अनदेखा सब बराबर है। जैसे हम करते हैं, कोई हमारे सामने सिगरेट पीता है लेकिन हमारा कोई संस्कार ही नहीं है, कोई अज्ञान है ही नहीं। जब अज्ञान नहीं है तो क्या होगा? सिगरेट की दुकान से आप गुजरते हो, क्या होता है ऐसा कि सिगरेट की दुकान है यार, तुरंत ले लो, फिर आगे कोई दुकान हो या ना हो, जो पीता है उसका संस्कार उभरता है। अज्ञान है, अज्ञान से संस्कार उभरता है। अभी अज्ञान है, पता ही नहीं चल रहा है सिगरेट पीनी क्यों है, सिगरेट से क्या हो रहा है, क्या इसका नुकसान है, क्या इसका फायदा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी अज्ञान है, उस अज्ञान से संस्कार बना है, वो संस्कार उभरता है, विज्ञान पैदा होता है, तुरंत जेब से पैसे निकलते हैं, तुरंत दुकान तक दौड़ता है, तुरंत जो भी उसको ब्रांड चाहिए उस ब्रांड को कहता है मुझे ये दो। कितनी तेजी दिखाता है जरा देखो। और हम भी उसी दुकान से गुजरते, हमारी नजर भी नहीं पड़ती कि कौन सी ब्रांड की सिगरेट रखी हुई है, सिगरेट की जरूरत है। हमारा अज्ञान ही नहीं है, अविद्या ही नहीं है, संस्कार उभर ही नहीं रहा है। कोई संस्कार नहीं है सिगरेट का पीने का, सिगरेट जमा करने का, सिगरेट की ब्रांड को रखने का। संस्कार भी कई प्रकार का उभर सकता है। किसी को रैपर रखने की आदत होती, किसी को देखने की आदत, देखें तो सही कौन सी ब्रांड है, पकड़ेगा, हाथ में लेगा, ये करेगा वो करेगा। इतना भी संस्कार नहीं उभर रहा है तो चेतना दौड़ेगी ही नहीं। हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं, छूने की भी जरूरत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कोई विज्ञान पैदा नहीं होता। समझ रहे हैं कितना साधारण उदाहरण है यह। अब और इससे और साधारण तरीके से आप क्या समझेंगे? कोई विज्ञान पैदा नहीं हुआ। जब विज्ञान ही पैदा नहीं हुआ, बाकी की चीजें तो छोड़ ही दो, क्या पैदा होगा? अब विज्ञान से रूप पैदा हो जाता है, संवेदना जगती, रूप से सडाईतन पैदा, 6 इंद्रियां निकल के आ जाती हैं, 5 इंद्रियां, एक मन, नीचे की फिर सारी की सारी कड़ियां उठने लगती हैं। लेकिन अगर ऊपर ही अज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं निकलेगा, सब खत्म हो गया। तो ज्ञान कैसे पैदा होगा? प्रज्ञा कैसे पैदा होगी? यही बुद्ध कह रहे हैं कि तुम प्रज्ञा पैदा करो, तुम विवेक तो जगाओ, तुम देखो तो सही। अब कैसे देखा जाएगा,
कैसे इतनी सम्यक दृष्टि पैदा होगी? अब प्रज्ञा का अर्थ सम्यक दृष्टि है, प्रज्ञा का अर्थ सम्यक संकल्प है। कैसे इतनी दृष्टि पैदा होगी कि सिगरेट से मुझे क्या करना? कैसे ऐसी सम्यक दृष्टि पैदा होगी कि मुझे क्या करना? मेरे लिए इन सब की जरूरत नहीं है। कैसे इतना होश, सम्यक दृष्टि पैदा होगी? बुद्ध वाली सम्यक दृष्टि की मौत को देखा बस, और तुरंत एक दृष्टि पैदा हुई है, यह थोड़ी मर रहा है, मैं भी ऐसे ही मरूंगा। तो फिर कौन है जिसके अंदर यह संज्ञा पैदा हो रही है कि वो युवराज है? कौन है वो जिसके अंदर वेदना उठ रही है कि उसे भोजन करना है, यह भोजन करना है? कौन है जिसको नींद लग रही है, जिसको भूख लग रही है, जो सोच रहा है, जो देख रहा है? लेकिन हम कहां हैं? हमारा जीवन मृतवत है या हम जीवंत हैं? और बुद्ध बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। बुद्ध कहते मृतवत ही वो जो बेहोश है। और हमारी बेहोशी तो देखो, रोज मरते हुए आदमी को देखते हैं, कोई रास्ते में चलते हुए दिखाई देता है, कोई हमारा अपना चला गया है, कोई पड़ोस में चला गया है। कल तक जिससे बात करते थे आज वो नहीं। कल तक जिससे हमारे कितने संबंध थे, आज कहीं वो मूर्ति दिखाई भी नहीं देती, न कहीं उसकी आवाज सुनाई पड़ती। लेकिन उसके बावजूद भी होश नहीं जग रहा है कि कल को हम भी ऐसे ही यहां से गायब हो जाएंगे, कोई नामो निशान नहीं होगा हमारा। और अभी हम क्या कर रहे हैं? चोरी। अभी हम क्या कर रहे हैं? काम वासना में लिप्त हैं। इस शरीर को हम कितना भोग लेंगे, और इस मन को हम कितना तृप्त कर लेंगे? क्या यह तृप्त हो पा रहा है? क्या यह शरीर को भोगा जा रहा है? यह शरीर भोग ही नहीं पा रहे हैं हम, यह मन तृप्ति ही नहीं हो पा रहा है हमारा। और देख रहे हैं कि कल जो हमारे साथ खाना खाता था, कल जो हमारा बुजुर्ग था, आज वो नहीं है। कहां चला गया? हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना भोगे, बिना तृप्त हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? और बुद्ध हमें एक और तरीका बताते हैं जीवन जीने का, जो पूरे होश से जिया जा सकता है, जिसमें कुछ भी संस्कार पैदा नहीं होता, जिसमें कोई अविद्या नहीं होती, अज्ञान नहीं होता। वो जीवन कैसा होता होगा? बुद्ध ने अगर वो जीवन जिया है तो बुद्ध आज इतने 100 सालों के बाद भी कितनी पीढ़ियों को चेता रहे हैं। जन्मों जन्मों से लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बुद्ध के उपदेशों से उनके अंदर चेतना जग रही है, चेतना जग रही है, चेतना बढ़ रही है। वही चेतना बढ़ती है, वही चेतना जगती है, होश जगता है। होश जगता है तो क्या करना है और क्या नहीं करने का पता चलता है। यही तो मनुष्य के अंदर की खूबी है कि वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो उस शुद्ध चेतना तक पहुंच सकता है जो शुद्ध चेतना हमेशा ही विद्यमान है, जिसमें से चेतना फैलती है, बढ़ती है, संस्कार बनता है। वो सब अविद्या के कारण हो रहा है। सांख्य दर्शन अगर हमने पढ़ा हो, सांख्य दर्शन का कोई अभी हमें अनुभव हो, तो सांख्य की शुरुआत जिन्होंने की, कपिल मुनि उन्हें कहा जाता है। उन्होंने जिस शुद्ध चेतना को
और जिसको हम शुद्ध चेतना कहते हैं उसको वो पुरुष कहते हैं। और जब ये चेतना टूटती है, बंटती है, फैलती है, अच्छे बुरे में को फैलाती है, उसको वो प्रकृति कहते हैं। वो कहते हैं पुरुष तटस्थ है और प्रकृति फैलती है, बढ़ती है, नष्ट होती है, फिर पैदा हो जाती है। कह वो भी यही रहे। और ये पुरुष और प्रकृति, इसी को बुद्ध हमें इस तरह से समझा रहे हैं। फर्क कुछ भी नहीं है। हम फर्क कर देते हैं क्योंकि हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, न हमारी इतनी दृष्टि है, न हमारे अंदर इतनी सोच पैदा हुई, न हमारे अंदर इतनी प्रज्ञा पैदा हुई। इसलिए हम सबको अलग अलग देखते हैं। उसमें जो हमें नहीं जमता हम उसको नकार देते हैं, जो हमें जमता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पीछे पड़ के भी फिर हम जड़ हो जाते हैं। हम हैं ही जड़, इसलिए जब पीछे भी पड़ते हैं तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। अब हम कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक, दूसरा गलत है। हमारे रास्ते पर हमारे हिसाब से चलेगा तो ठीक, नहीं तो वो गलत। अब हमने अपने को और बेड़ियों में बांध लिया और यही हम करते हुए आए। इसलिए हमें समझना होगा, इस विज्ञान को समझना होगा, इस अज्ञानता को समझना होगा। प्रतीत्य समुत्पाद को समझने के लिए हमें गहरा ध्यान का अभ्यास चाहिए, अविद्या का पता होना चाहिए, जिसको हम अज्ञानता कह रहे हैं। क्या है अज्ञानता? यह सब अज्ञानता है। राग में उलझ जाना अज्ञानता है। आज भोजन अच्छा मिला, कल को फिर वैसा ही भोजन चाहिए, राग पैदा हो गया। अभी इस पल मिला है, अगले पल मिले न मिले। बस यही दृष्टि, यही होश कि इस पल में आनंद लिया है, अगले पल में आनंद के लिए इस पल के आनंद को पकड़ कर नहीं रखा जा सकता। और हमारी गति यही है। हम ध्यान भी करते हैं तो कल ध्यान लगा था, आज नहीं लगा, सुबह लगा था, शाम नहीं लगा, वो ध्यान बड़ा अच्छा था, यह ध्यान नहीं लग पा रहा है, उस दिन बहुत अच्छा मज़ा आया था, आज मज़ा नहीं आ रहा, फिर राग में पड़ जाते। हर पल अलग है, अभी लगेगा, अभी नहीं लगेगा। वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम पहले पल से दूसरे पल में किस अवस्था में हैं, हमारा मानसिक स्तर क्या है। पल पल में चेतना बदल रही है, पल पल में मन बदल रहा है, पल पल में संस्कार उभर कर आ रहा है। इसीलिए उभर कर आ रहा है क्योंकि अभी अज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान पैदा होगा, जैसे जैसे प्रज्ञा होगी, जैसे जैसे सम्यक दृष्टि पैदा होगी, तो सम्यक दृष्टि से पता चलेगा। पहले पल का आनंद सम्यक दृष्टि है, अगले पल भी वही आनंद होगा अगर सम्यक दृष्टि हो। अगर सम्यक दृष्टि ही ना हो तो क्या होगा? पहले पल दुख है, कोई मर गया, दूसरे पल से दुख गायब हो गया क्योंकि फिर बेहोशी आ गई। अब उस जो अभी रोना पीटना चल रहा था वो गायब हो गया। अब मन में यही आएगा कि फिर से भूल जाएंगे उस मौत को। अगर याद ही रहे वो मौत तो प्रज्ञा का जन्म हो गया। फिर न तो पिछले पल में जो दुख हुआ था, अब उससे एक अनुभव पैदा हो जाएगा कि न तो दुख की जरूरत है न सुख की जरूरत है, यह होना ही है। हम सीख भी नहीं ले पाते, हम भूल जाते। तो या तो द्वेष हो गया, अगर दुख हुआ है तो द्वेष पैदा हो गया कि नहीं होना चाहिए ये, इसको बंद करो। और अगर सुख हुआ था तो राग पैदा हो गया। और बुद्ध हमें जो ध्यान बता रहे हैं उस ध्यान में यही है कि तुम अपने राग को देखो। जब देखोगे तो तभी तो राग को छोड़ने का उपाय करोगे। तुम अपने द्वेष को देखो, द्वेष दिखेगा तो फिर उसके छूटने का उपाय भी होगा। लेकिन हमें तो द्वेष दिखाई भी नहीं दे रहा है, हमें तो राग दिखाई भी नहीं दे रहा है। राग देखने के लिए ही तो वेदना चाहिए, वही तो वेदना है। जब सुख की वेदना उठ रही है तो राग पैदा हो जा रहा है कि यही होना चाहिए, आज ध्यान अच्छा लगा, यही ध्यान होना चाहिए अब शाम के वक्त भी,
या जब भी दोबारा करूं, राग पैदा हो गया। तो जब हम वेदनानुपश्ययी करते हैं तो क्या करते हैं? जो सुख पैदा हुआ था उस सुख को भी दूर करते हैं, जो दुख पैदा हुआ था उस पे भी नहीं उलझते, उपेक्षा भाव से रहते हैं। इस तरह से हम विज्ञान को समझकर, प्रतीति समुत्पाद को समझकर, ध्यान के माध्यम से ही यहाँ से बाहर निकल सकते। इसीलिए बुद्ध ने जो मार्ग दिया है वो अटूट है, वो अगम है, वो पूरा है। इसलिए हमें ध्यान की परम आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।